हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं आंसर की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 जो आज पेपर था 30 अप्रैल 2022 को, उसकी आंसर की दे रहे हैं। हमारे पास बुकलेट उपलब्ध थी के सीरीज़ की, जिसकी हम आंसर की आपको बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें खंड जो था वो खंड 1 वो था मानसिक योग्यता का, और मानसिक योग्यता में कौन कौन से आंसर सही थे वो हम आपको बता रहे हैं। तो कौन सी बुकलेट बता रहे हैं? बुकलेट है आपकी के, और जिसमें खंड 1 में मानसिक योग्यता था। शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिनके पास के बुकलेट सीरीज़ थी वो सारे आंसर अपने मिला सकें और ये चेक कर सकें कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको बताते चलें, हम वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि हमने 40 क्वेश्चंस अपने इसी चैनल में अपलोड किए थे मैथमेटिक्स के, उसमें से कितने क्वेश्चन आज के पेपर में आए हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे थे नवोदय विद्यालय के, उनमें से कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और कुछ हद तक ये पता चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। लेकिन कट ऑफ का हम अगला वीडियो नेक्स्ट बताएंगे, जिसमें हम आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 में 4 क्वेश्चन थे और 4 ही क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में, सब में मानसिक योग्यता में 4 प्रश्न होते हैं। तो भाग 1 में पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सही आंसर बी था, दूसरा क्वेश्चन का डी आंसर सही था, तीसरे का सी सही था, चौथे का सी सही था। इसी तरह से भाग 2 की अगर बात करें तो 5वां का ए सही था, छठे का भी ए सही था, 7वें का डी सही था और 8वें का बी आंसर सही था। अगर भाग 3 की बात करें तो 9 से 12 तक में 9 का ए सही था, 10 का भी ए सही था, 11 का डी सही था और 12 का भी डी आंसर सही था। भाग 4 में 13 से 16 तक क्वेश्चन थे, 13 का बी सही था, 14 का भी बी सही था, 15 का ए सही था और 16 का बी सही था। और बच्चों, हम आपको बता दें कि जो हमारे कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट थे उन्होंने इन भाग 4 में 16 में से 16 सही आंसर किए हैं। 16 में से 16 उनके सही प्रश्न हुए हैं, सही बिल्कुल कर लिया है। यानी मानसिक योग्यता का जो भी मेंटल एबिलिटी का पेपर था वो बहुत टफ नहीं था। लगभग सारे क्वेश्चन 40 में से 39 क्वेश्चन तो सब ने कर लिए हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 40 में 40 कर लिए हैं। आइए अब 16 से आगे देखते हैं। 16 से आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भाग 5 में था, 17 से लेके 20 तक भाग 5 में थे, और 17 का आंसर बी सही था, 18 का ए सही था, 19 का बी सही था और 20 का डी सही था। इसी प्रकार भाग 6 में 21 से 24 तक प्रश्न थे, 21 का सी सही था, 22 का ए सही था, 23 का ए सही था, 24 का सी सही था। भाग 7 में 25 का बी सही था, 26 का बी सही था, 27 का ए और 28 का सी सही था। भाग 8 में 29 का ए सही था, 30 का ए सही था, 31 का सी सही था और 32 का सी सही था। अब देख लेते हैं भाग 9 और 10। भाग 9 और 10 यानी 33वें क्वेश्चन से देखते हैं। ये हम कौन सी सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? ये सीरीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं के बुकलेट के सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, उसके आंसर हम बता रहे हैं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो भाग 9 में था, भाग 9 में 33 से 36 तक क्वेश्चन थे, और इसमें 33 का बी सही था, 34 का डी सही था, 35 का बी सही था, 36 का सी सही था। इसी प्रकार भाग 10 में 4 क्वेश्चन और थे, 37 से लेकर 40 तक। 37 का बी सही था, 38 का डी सही था, 39 का सी सही था और 40 का ए सही था। ये कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी के थे, जिसमें
40 में 39 तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने किए हैं, मेरे कोचिंग सेंटर के ही स्टूडेंट्स ने किए हैं और भी आप लोगों ने भी किए होंगे। आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसमें 40 में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं, जिससे कि हम कट ऑफ को ठीक बता सकें कि कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है। तो आइए अब बात कर लेते हैं खंड दो जो कि गणित का होता है, मैथमेटिक्स का होता है। और मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए थे, जो हमने 40 क्वेश्चन वीडियो में अपने अपलोड किए थे उससे आए थे, और बिल्कुल सही कितने बच्चों ने किए हैं ये बात भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो खंड 2 देखते हैं। खंड 2 है मैथमेटिक्स। खंड 2 की तरफ बढ़ें। खंड 2 है गणित। आप गणित में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। कुल 41 से लेकर 60 तक गणित के प्रश्न होते हैं। 41 से 60 तक गणित के प्रश्न होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 में कितने सही हैं देख लेते हैं आपके कितने सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का डी आंसर सही था, 42 का बी सही था, 43 का बी सही था, 44 का डी सही था, 45 का बी आंसर सही था, 46 का ए सही था, 47 का बी सही था, 48 का सी सही था, 49 का सी सही था, 50 का बी आंसर सही था, 51 का सी सही था, 52 का डी सही था, 53 का डी सही था, 54 का बी सही था, 55 का भी बी सही था, 56 का सी सही था, 57 का भी सी सही था, 58 का ए, 59 का सी और 60 का ए सही था। तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि मेरे जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन दिए थे, 10-10 क्वेश्चंस के 4 वीडियो अपलोड किए थे, उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं, उस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज भी नहीं चेंज हुई है, बल्कि सिर्फ डिजिट चेंज हुई है और क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आया है। उसमें 41 नंबर क्वेश्चन मेरा ही आया हुआ है जो हमने बताया है, 42 भी आया है, इसी तरह से 43 भी हमने अपने वीडियोज़ में ये क्वेश्चन को लिया था और ये क्वेश्चन आया है, 48 आया है और 49 क्वेश्चन भी आया है। इसी प्रकार से 51 क्वेश्चन आया है, 52 क्वेश्चन भी हमारे ही पेपर से आया है, 53 भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आया है और इसी प्रकार 54 भी आया है और 56 भी हमारे ही पेपर से आया है, 57 हमारे पेपर से आया है, 58 भी हमारे पेपर से आया है और 59 भी हमारे पेपर से आया है। तो कुल मिलाकर 13+ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने 40 क्वेश्चन दिए थे उनमें से आए हैं। और हम आपको बता दें बच्चों कि हमारे कोचिंग सेंटर के जितने स्टूडेंट थे उसमें से अधिकतर स्टूडेंट्स ने 20 में 19 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 4% कमी या वो परसेंटेज का या फिर कहें कि लाभ हानि का क्वेश्चन था, जिसमें 4% की कमी या 4% की बढ़ोतरी कुछ ऐसा आंसर आ रहा था। वो क्वेश्चन हमारे यहाँ के भी स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं और उनके आंसर उन्होंने गलत लिखे हैं, जबकि उसमें 4% वाला आंसर सही है, वो नहीं कर पाए हैं। कुछ ने तुक्का लगा के उसको भी सही कर दिया है। तो 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। अब देखते हैं भाषा का प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रश्न पेपर देख लेते हैं। हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का पेपर तो एक ही होता है, खाली वो इंग्लिश में होता है और वो हिंदी में होता है, पेपर एक ही होता है। तो आइए भाषा में देख लेते हैं। भाषा के लिए हम आपको ये बता दें कि इस बार के मानसिक योग्यता का पेपर और गणित का पेपर दोनों के दोनों इजी रहे, लेकिन भाषा का पेपर इन दोनों से थोड़ा सा टफ था। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो ये बता देगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। वो एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो टॉपर के बीच में फ़र्क दिखा देगा और जिसने उस क्वेश्चन को सही कर दिया है तो उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि मानसिक योग्यता में और आपके गणित में एक एक क्वेश्चन भी अगर गलत होता है
और कुछ का तो बिल्कुल एक भी गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास पेपर आया वो एक बच्चे का था जिसका नाम है कार्तिक। जिसका नाम कार्तिक है, उसने हमको ये पेपर दिया था, मेरे ही इंस्टीट्यूट का है। उसने हमको पेपर दिया था, कार्तिक सोनकर। और हम आपको बता दें कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसके पेपर में सारे के सारे यही आंसर लगे थे। केवल एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ही उसका गलत हुआ है और एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन गलत हो गया है जो मिरर वाला था। बाकी सारे आंसर उसने यही लगाए हैं जो हमने आपको बताए हैं। इसलिए सिर्फ 2 आंसर ही गलत हुए हैं 60 में 2 अगर गलत हुए हैं तो उसने 58 नंबर उसके आ रहे हैं। 58 नंबर मतलब 58 क्वेश्चन उसने 60 में सही कर लिए हैं। तो अब आइए बात करते हैं भाषा का। तो भाषा में भी उस बच्चे का यानी कार्तिक सोनकर का एक आंसर गलत है, बाकी सभी सही हैं। और वो आंसर ही बता देगा कि मेरिट कितनी जाने वाली है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जिसने उसको सही कर दिया है वो 101% उसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में इस बार हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक सबसे पहले तो आप ये समझ लें। फिर से एक बार हम आपको याद दिला दें कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं के सीरीज़। कौन सी सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं? के सीरीज़। और हिंदी हो खंड 3 में आती है के सीरीज़ हिंदी, जिसमें कि 4 अनुच्छेद दिए होते हैं, 4 पैराग्राफ दिए होते हैं, उसके 5-5 आंसर दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं। 5-5 क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो आइए देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर 61 का बी आंसर सही था, 62 का बी, 63 का सी, 64 का ए और 65 का सी। इसी तरह से अनुच्छेद 2 में 66 का बी, 67 का सी, 68 का डी, 69 का ए और आपका 70 का सी सही था। और इसी प्रकार 71 का सी, 72 का ए, 73 का डी, 74 का सी, 75 का ए सही था। अनुच्छेद 4 में 76 का सी, 77 का ए, 78 का बी, 79 का ए और 80 का सी सही था। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा था जो ज़्यादातर का गलत हो गया है। उसमें था कि ऐसे क्या है, यानी क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। इस तरह के 4 ऑप्शन थे और इसका सही आंसर विशेषण था। ये आंसर गलत हुआ है ज़्यादातर स्टूडेंट का। और ये ही क्वेश्चन ऐसा है जो मेरिट तय कर देगा, कट ऑफ तय कर देगा। जिसने इस क्वेश्चन को सही कर दिया वो भाषा में पूरे के पूरे नंबर ले आएगा, और जिसने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया वो भाषा में पूरे नंबर नहीं ला पाएगा। तो ये क्वेश्चन मेन ऐसा है जो कट ऑफ को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। तो कार्तिक सोनकर के लिए हम पहले से हार्दिक बधाई देते हैं कि आपका कार्तिक सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके जो भी आंसर हैं वो ज़्यादातर सही हैं। ज़्यादातर का मतलब सभी सही हैं। सिर्फ 3 आंसर छोड़ के आपने सब कुछ सही किया है। सब कुछ सही किया है 3 छोड़ के, यानी आपके 77 मार्क्स आ रहे हैं। 77 मार्क्स, 77 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो इसलिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और क्योंकि आप किस में हैं, आप एससी में आते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन तो निश्चित हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने, यहाँ पर हम जर्नल की बात करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने जर्नल के स्टूडेंट्स जिन्होंने 78, 79 या 80 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बिल्कुल चिंता ना करें, ये जाएगी कट ऑफ। इसका हम वीडियो बनाएंगे और कैटेगरी वाइज आपको ये बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसके बारे में हमको कमेंट्स में बताएं, जिससे कि हमें कट ऑफ बनाने में आसानी हो सके और हम ये
पता कर सकें कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखें कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।